भारत में 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनके समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विगत वर्षों में जनजातीय समुदाय का एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय बहुल आकांक्षी जिलों में कई योजनाएं लागू की हैं। हर व्यक्ति, हर समाज आकांक्षी होता है, उसके सपने होते हैं। सालों साल वंचित रखे गए इन्हीं सपनों, इन्हीं आकांक्षाओं को उड़ान देने की कोशिश आज हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आपके आशीर्वाद से आज उन 100 से अधिक जिलों में विकास की आकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। आज जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है, उनमें आदिवासी समाज बाहुल्य आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2019 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना को नया रूप दिया। देश 2026 तक 740 एकलव्य स्कूल खोलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें 3.5 लाख छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य है। पूरे देश में इस समय 401 एकलव्य स्कूल कार्यशील हैं। अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के लिए 28,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों और युवाओं की सुचारू शिक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल छात्रवृत्ति योजना से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लगभग 30 लाख छात्रों को लाभ हो रहा है और सालाना लगभग 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए 331 विश्वविद्यालय अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ एकीकृत हैं। पिछले कुछ वर्षों में जनजातीय समुदाय के हजारों छात्रों ने छात्रवृत्ति की मदद से मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और फैशन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए IIT, IIM और एम्स जैसे भारत के अनेक प्रमुख संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अपने सपनों को साकार किया है। शिक्षा जहां जनजातीय युवाओं के लिए सही भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है, वहीं वन धन, जन धन और गोवर्धन जैसी उपयोगी योजनाएं उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करके आत्मनिर्भर बना रही है। पारंपरिक कौशल और उत्पादों को उद्योग का रूप देकर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3500 से अधिक वन धन विकास केंद्र खोले गए हैं और 60,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समुदायों द्वारा बनाए गए उत्पादों को उपभोक्ता से व्यापक रूप से जोड़ने के लिए Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया गया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 36,428 गांवों के समग्र विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 लाख से अधिक घर बांटे गए हैं और PM किसान सम्मान निधि के तहत 1 करोड़ जनजातीय परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NST FDC द्वारा लगभग 3.5 लाख जनजातीय परिवारों को स्वरोजगार और जनजातीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आसान ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। जनजातीय समूहों के विकास के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन भी शुरू किया जा रहा है। अगले 3 वर्षों में इस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जनजातीय प्रदेशों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भी शुरू किया गया है। सिकल सेल एनीमिया एक रक्त विकार, ब्लड डिसऑर्डर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये बीमारी माता पिता से बच्चे में आती है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल को प्रभावित करता है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच
सिकल सेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। वन अधिकार जनजातीय समाज से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंशा के अनुरूप इसकी संवेदनशीलता को पर्याप्त महत्व दिया गया है। जनजातीय समाज को वन संसाधनों पर उनके अधिकारों की हर बाधा को दूर करने के लिए 22 लाख से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार प्रमाण पत्र और 1 लाख से अधिक सामुदायिक वन अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। जनजातीय समुदाय के समृद्ध इतिहास, संस्कृति, परंपरा, जैव विविधता और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनुसंधान संस्थानों और संग्रहालयों की स्थापना जैसे विशेष कदम भी उठाए गए हैं। 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं और 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं। जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत और वीर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसके साथ ही इन समुदायों को केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं का भी सीधा लाभ मिल रहा है। भारत सरकार के 41 मंत्रालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की जाती है। जल जीवन मिशन के द्वारा जनजातीय समुदाय को प्राथमिकता देते हुए जिलों के लगभग 1 करोड़ 30 लाख घरों में नल का साफ जल पहुंचा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जनजातीय परिवारों के लिए लगभग 1.5 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजातीय समुदाय के लाभार्थियों को लगभग 95 लाख आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को आजीविका के लिए सशक्त बना रही है। हर योजना को आरंभ से अंत तक डिजिटल किया गया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करने के लिए 15 पोर्टल के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन पोर्टलों को मंत्रालय की मूल वेबसाइट और परफॉर्मेंस डैशबोर्ड के साथ जोड़ा गया है ताकि भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सके। भारत सरकार की इन्हीं दूरदर्शी नीतियों और पारदर्शी इरादों के कारण आज जनजातीय समाज न केवल मुख्य धारा से जुड़ गया है बल्कि अपने सार्थक योगदान से उसे गतिशील भी बना रहा है। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है।